दो रिश्तों की डोर, भाई बहनों के प्यार का प्रतीक राखी एक ऐसा धागा है जिसे त्योहार के रूप में मनाया जाता है। वैसे तो रक्षाबंधन हर साल श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। नमस्कार, मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। रक्षाबंधन का त्योहार भारत के खास त्योहारों में से एक होता है। इस दिन भाई अपनी बहनों से कलाई पर राखी बंधवाकर बहनों की रक्षा का संकल्प लेते हैं। कैसे मनाया जाता है रक्षाबंधन? हिंदू धर्म के अनुसार इस पर्व पर बहनें अपने भाई के माथे पर टीका लगाकर आरती उतारते हुए कलाई पर राखी बांधती हैं। राखी बांधते समय बहनें भगवान से भाइयों की लंबी उम्र, सेहतमंद आयु, सुख समृद्धि, धन वैभव और ऐशोआराम की कामना करती हैं। बहनों के राखी बांधने के बदले में भाई उन्हें तोहफे और जीवन भर रक्षा का वचन देते हैं। राखी बांधते समय भूल कर भी न करें ये गलतियां। रक्षाबंधन पर राखी बांधने से पहले आरती की थाली को जरूर सजाएं। थाल में दीपक, रोली के साथ अन्य चीजें भी रखें। इसके बाद सबसे पहले गणेश जी या फिर अपने इष्ट देवता को राखी बांधें। कुछ लोग बिना आरती किए ही राखी बांधते हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आरती करके ही राखी बांधनी है। साथ ही ये भी ध्यान दें कि भाई को पूर्व दिशा में बिठाएं, फिर राखी बांधें। जिस वक्त आप राखी बांधें उस समय भाई का सर ढका हो, जिससे बहन और भाई दोनों का भाग्योदय होता है। साथ ही ध्यान देने वाली बात ये भी है कि बहनें भाई की कलाई पर काले रंग का धागा या फिर टूटी फूटी खंडित राखी या अशुभ चिन्ह वाली राखी न बांधें। ऐसी राखियों का बांधे जाना वास्तु के अनुसार अशुभ माना जाता है। आजकल बाजार में आपको प्लास्टिक की राखियां भी देखने को मिलती हैं, तो कोशिश कीजिए कि प्लास्टिक की राखी आप न इस्तेमाल करें, जिससे पर्यावरण को भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। अब भारत में एक नई पहल भी शुरू हुई है, जो गोबर से बनी राखियां भी आ चुकी हैं। तो हो सके तो गोबर से बनी राखियों का ही इस्तेमाल करें, जो पर्यावरण के अनुकूल होती हैं, जिन्हें आप उतारने के बाद मिट्टी या फिर घर में उपस्थित गमलों में डाल सकते हैं। तो राखी बांधते समय आपको इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्या है रक्षाबंधन का इतिहास? हम सब रक्षाबंधन का त्योहार धूमधाम से जरूर मनाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है? बहना ने भाई की कलाई पर प्यार बांधा है, प्यार के दो तार से संसार बांधा है। सुमन कल्याण द्वारा गाया ये गीत भले ही बेहद पुराना न हो, लेकिन इस त्योहार का इतिहास बेहद प्राचीन रहा है। तो चलिए अब नजर डालते हैं रक्षाबंधन के इतिहास के पन्नों पर। आपको बता दें कि इस त्योहार की शुरुआती की उत्पत्ति कई कहानियां 6000 साल पुरानी है, जिससे साक्ष्य इतिहास के पन्नों में दर्ज है। रक्षाबंधन की शुरुआत का सबसे पहला साक्ष्य रानी कर्णावती और सम्राट हुमायूं है। जब मध्यकालीन युग में राजपूत और मुस्लिम के बीच संघर्ष चल रहा था, उस वक्त रानी कर्णावती चित्तौड़ की राजा की विधवा थी। उस दौरान गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह से अपनी और अपनी प्रजा की सुरक्षा का कोई रास्ता न निकलता देख रानी ने हुमायूं को राखी भेजी थी। तब हुमायूं ने उनकी रक्षा कर उन्हें बहन बनाने का दर्जा दिया था। इस कहानी को अक्सर भारतीय स्कूली शिक्षा में भी शामिल किया गया है। इस त्योहार के इतिहास का एक अन्य उदाहरण कृष्ण और द्रौपदी को माना जाता है। कृष्ण भगवान ने दुष्ट राजा शिशुपाल को मारा था। युद्ध के दौरान कृष्ण के बाएं हाथ की उंगली पे खून बह रहा था। इसे देखकर द्रौपदी बेहद दुखी हुई और उन्होंने अपनी साड़ी का टुकड़ा चीरकर कृष्ण की उंगली में बांधा, जिससे उनका खून बहना बंद हो गया। तभी से कृष्ण ने द्रौपदी को अपनी बहन स्वीकार कर लिया था। सालों बाद जब पांडव द्रौपदी को जुए में हार गए थे और भरी सभा में उनका चीरहरण हो रहा था, तब कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई थी। इस बार रक्षाबंधन का पावन त्योहार 11 अगस्त 2022 को है। इस दिन देश भर में बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधेंगी। इस बार 11 अगस्त को पूर्णिमा के साथ भद्रकाल भी होगा, जिसको ध्यान में रखकर ही इस बार राखी बांधी जाएगी। भद्रकाल को अशुभ समय माना गया है। भद्रकाल में किसी भी तरह का शुभ कार्य करना वर्जित होता है, इसलिए भद्रकाल के समय पर भाई की कलाई पर भूल कर भी राखी न बांधे। वैदिक पंचांग की गणना के अनुसार 11 अगस्त के दिन शाम के 5:17 पर भद्रापूंछ शुरू हो जाएगा, जो शाम के 6:18 पर समाप्त होगा। फिर 6:18 से भद्रा मुख शुरू हो जाएगा, जो रात के 8 बजे तक रहेगा। भद्रकाल के खत्म होने पर राखी बांधी जा सकती है। साथ ही ये भी जान लेते हैं कि रक्षाबंधन पर राखी बांधने का शुभ मुहूर्त रात 9:52 पर शुरू होगा और 10:14 पर खत्म होगा। उम्मीद है कि आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। आपके लिए ये जानकारी हमारी साथी अंजलि राठौड़ ने लिखी है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि ये जानकारी मात्र मान्यताओं पर आधारित है।
इस जानकारी की पुष्टि द न्यूज़ 15 नहीं करता है। बाकी आपको हमारी ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना न भूलें।